भारत त्योहारों की भूमि है। यहाँ हर पर्व अपने आप में विशेष महत्व रखता है। इन पर्वों में से एक सबसे पावन और कठिन पर्व है छठ पूजा। छठ पर्व सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित है। ये पर्व न केवल एक धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि आस्था, शुद्धता और आत्मबल का अद्भुत उदाहरण भी है। छठ पूजा मुख्य रूप से बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और नेपाल के तराई क्षेत्रों में मनाई जाती है, लेकिन आज इसकी गूंज पूरे देश और विदेशों में सुनाई देती है। लाखों श्रद्धालु इस पर्व में हिस्सा लेते हैं और सूर्य देव से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा का महत्व। छठ पूजा सूर्य देव की उपासना का पर्व है। सूर्य को वेदों में जीवात्माओं का साक्षात देवता कहा गया है। सूर्य की किरणों से ही जीवन संभव है। छठ पूजा में सूर्य देव के साथ छठी मैया की पूजा की जाती है। छठी मैया को शक्ति स्वरूपा और संतान दायिनी माता माना गया है। इस पर्व में कठोर नियम और तपस्या का पालन किया जाता है। 4 दिनों तक व्रती सात्विक जीवन जीते हैं, जमीन पर सोते हैं और शुद्धता का विशेष ध्यान रखते हैं। इस पर्व का एक बड़ा महत्व यह है कि इसमें कोई मध्यस्थ नहीं होता, न पंडित की आवश्यकता होती है और न ही किसी बड़े आयोजन की। हर कोई अपने घर और घाट पर जाकर सूर्य की पूजा कर सकता है। छठ पूजा की उत्पत्ति और कथा कहा जाता है कि महाभारत काल में जब पांडव वनवास में थे, तब द्रौपदी ने छठ व्रत किया था। उनकी तपस्या से पांडवों को विजय और सुख समृद्धि मिली। एक अन्य कथा के अनुसार सूर्य पुत्र कर्ण प्रतिदिन घंटों जल में खड़े होकर सूर्य की उपासना करते थे। उनकी यह साधना ही उनके बल और तेज का कारण बनी। इसके अलावा एक प्रचलित कथा है कि राजा प्रियव्रत और रानी मालिनी को संतान नहीं हो रही थी। उन्होंने महर्षि कश्यप की सलाह पर छठी मैया की उपासना की। फलस्वरूप उन्हें संतान की प्राप्ति हुई। तब से यह पर्व संतान सुख और परिवार की खुशहाली के लिए मनाया जाने लगा। छठ पूजा की तैयारी और विधि। 1. नहाए खाए पहले दिन घर की पूरी सफाई की जाती है। व्रती नदी या तालाब में स्नान करते हैं। इस दिन व्रती केवल शुद्ध भोजन ग्रहण करते हैं, जिसे नहाए खाए कहा जाता है। इस भोजन में चना दाल, कद्दू की सब्जी और चावल होता है। 2. खरना दूसरे दिन को खरना कहते हैं। इस दिन व्रती दिन भर उपवास रखते हैं। शाम को गुड़ चावल और दूध से बनी खीर का प्रसाद बनता है। इस प्रसाद को ग्रहण करके व्रती पूरी रात निर्जला उपवास करते हैं। 3. संध्या अर्घ्य तीसरे दिन व्रती और श्रद्धालु डूबते सूर्य को अर्घ्य देने घाट पर जाते हैं। महिलाएं और पुरुष सूप और डलिया में प्रसाद, फल और ठेकुआ लेकर जाते हैं। डूबते सूरज को जल में खड़े होकर अर्घ्य अर्पित किया जाता है। यह दृश्य अद्भुत और भावनात्मक होता है। 4. उषा अर्घ्य चौथे दिन उदयमान सूर्य को अर्घ्य देकर व्रत पूरा किया जाता है। ये क्षण व्रती के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। सूर्योदय के समय घाट पर गूंजते छठ गीत और अर्घ्य का दृश्य अद्भुत होता है। इसके बाद व्रती व्रत खोलते हैं और प्रसाद ग्रहण करते हैं। छठ पूजा के गीत और भजन। छठ पूजा बिना गीतों के अधूरी है। इस पर्व में पारंपरिक लोक गीत गाए जाते हैं। ये गीत माँ और बेटी, पति और पत्नी, परिवार और समाज की भावनाओं को प्रकट करते हैं। गीतों में श्रद्धा, आस्था और प्रेम झलकता है। कुछ प्रसिद्ध गीत हैं। केलवा जरे जरे मलिनिया हो, पटना के घाट पर उग हे सूर्य देव। इन गीतों की गूंज घाट पर अद्भुत वातावरण बना देती है। छठ पूजा के नियम और मान्यताएं। छठ पूजा में कई नियमों का पालन किया जाता है। व्रती शुद्धता और सात्विकता का पालन करते हैं। 4 दिन तक बिना बिस्तर जमीन पर सोते हैं। प्रसाद और भोजन बिना लहसुन प्याज का होता है। किसी भी प्रकार की अशुद्ध या अपवित्रता वर्जित है। मान्यता है कि जो भक्त पूरी श्रद्धा और शुद्ध मन से छठ पूजा करता है, उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। समापन, कंक्लूजन। छठ पूजा केवल एक पर्व नहीं, बल्कि श्रद्धा, भक्ति और आत्मबल का अद्भुत उदाहरण है। ये पर्व हमें प्रकृति और सूर्य से जुड़ने का संदेश देता है। आज भी लाखों लोग छठी मैया से परिवार की सुख समृद्धि, संतान की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की प्रार्थना करते हैं। छठ पूजा भारतीय संस्कृति की जीवंत धरोहर है, जो हमें बताती है